मायावती ने किस तरीके से अपनी बातें रखी, उनके बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। जब अंगूर खट्टे हैं तो दोष नजर आ रहा है, ये कहा है दिनेश शर्मा ने। ईवीएम के कारण नहीं, अपने कर्मों से चुनाव हार रहे हैं। 2024 में पीएम मोदी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी, बसपा का कोई जनाधार नहीं बचा है, ये डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है। उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं पिछले भाजपा सरकार में, योगी सरकार में, और उन्होंने जवाब दिया है मायावती का। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और सदस्य विधान परिषद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उनसे जानेंगे। सर, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है, तमाम लोग जन्मदिन बधाई दे रहे, आपने भी दी है, पर उन्होंने कहा कि ईवीएम की वजह से बीएसपी चुनाव हारती जा रही है। जन्मदिन की पहले तो बधाई, और ईवीएम के कारण नहीं, तो अपने कार्यों के कारण और अपने जो शासन सत्ता में थी उस समय जो उन्होंने काम किए थे, उसका जो दुष्प्रभाव जनता पे पड़ा था, जो जातिवाद का, जो संप्रदायवाद का जो बीमारी है समाजवादी पार्टी से, जो उन्होंने उपहार में पाई थी अपने भतीजे से, और उसके कारण जो इनका जनता में अविश्वास हुआ है, और जो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी और योगी जी के समन्वय ने जो काम किए हैं विकास के, उसके कारण जनता प्रभावित हुई है। एक सवाल है, उन्होंने कहा कि 2024 में बसपा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी, अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। नहीं, अच्छा है, हर राजनीतिक दल को अपने दल की रणनीति बनाने का अधिकार है, लेकिन अब जो अस्तांचल में जाने वाले दल हैं वो लोकसभा के लिए अगर बात करें तो ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ सपा, बसपा, माकपा, बाकपा, कांग्रेस, ये मुद्दा विहीन, जनाधार विहीन, और अब ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास तौर से ये एक राजनीतिक चेतना शून्य पार्टी है। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्मदिन पर अपने बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है, बसपा किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी, और विपक्ष गठबंधन का भ्रम फैला रहा है, इसलिए यह घोषणा करनी आवश्यक थी। यह बात कही मायावती ने। उन्होंने कहा कि हम किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। बड़ी बातें आप देखिए, भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, भाजपा सरकार की नीतियां गलत हैं, ये बातें कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने। किसान और मजदूर दुखी हैं, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा बसपा के द्वारा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार में गरीबी और महंगाई बढ़ी है। ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े किए उन्होंने। इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। खासकर आरक्षण के मामले में तो शुरू से ही यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व सपा सहित अन्य सभी विरोधी पार्टियां अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व के प्रति कतई भी ईमानदार नहीं रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में अपनी सरकार के लंबे दौर के रहते हुए भी पिछड़ों के आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया, बल्कि सपा की रही सरकार ने भी यहाँ खासकर अति पिछड़ों को उनका पूरा हक नहीं देकर इनके साथ हमेशा छल करने का ही काम किया है। एससी व एसटी के आरक्षण को लागू करने के मामले में ही नहीं, बल्कि ओबीसी के आरक्षण को भी लेकर इन पार्टियों का रवैया अधिकांश समय अति जातिवादी व क्रूर ही देखने को मिला है। बीजेपी भी इस मामले में कांग्रेस पार्टी के ही पद चिन्हों पर चलकर इनके आरक्षण के हक को मारने का भी ये घोर अनुचित कार्य कर रही है, जिसकी खास वजह से ही इस बार यूपी निकाय चुनाव भी प्रभावित हुए हैं। अभी तक के अनुभव के मुताबिक यहाँ जातिवादी सरकारों के चलते हुए कभी भी इन वर्गों के लोगों को संविधान में मिले कानूनी अधिकारों का
सही से वह पूरा लाभ नहीं मिल सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।